दोस्तों नमस्कार। आपका चैता सचदेवा टाइम्स आज पहुंचा है पुल नंबर 1 पर। दिन है आज 20 मार्च 2023 का। आज समय है लगभग 11 से 11:30 बजे रात का। आप देख सकते हैं जिस जगह में मौजूद हूं, लगभग आज प्रशासन ने 500 कब्जाधारियों को कहीं ना कहीं उनके आशियानों से वीरान कर दिया है और आशियाने आज तोड़ डाले गए हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि आप दिखाएं। हल्की हल्की छिटपुट बारिश भी आ रही है। लाइट के आगे अगर आपको दिख रही होगी, बूंदाबांदी चल रही है। और ऐसी बूंदाबांदी में आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पुल वाला जो एरिया है, इस नंबर 1 पुल वाला जो एरिया है, यहां पर एक परिवार हमें रात्रि भ्रमण के दौरान, अब सचदेवा टाइम्स की जब टीम यहां पर निकली थी तो हमने जानना चाहा कि किन परिस्थितियों में यहां पर लोग रह रहे हैं। तो यहां पर टूटा हुआ आप देख सकते हैं, चारों तरफ से खंडर सा बचा है। ये इनका कभी आशियाना हुआ करता था जहां ये अपने परिवार और बच्चों के साथ रहा करते थे, खुशियों के अपने पल को जिया करते थे। लेकिन आज की कार्रवाई के बाद जहां 500 परिवार सड़कों पे आ गए हैं, एक परिवार ये भी है, ये एक माता जी हमारे साथ में बैठी हुई है। आप देख सकते हैं इनके जो पतिदेव हैं उन्होंने पीछे आग जलाई हुई है। रात को ये यहाँ पर आग जलाकर यहीं पर रुकेंगे, यहीं पर ठहरने के लिए मजबूर हैं। सड़कों पर रहने के लिए मजबूर इसलिए क्योंकि इनके पास एक बिस्सा जमीन भी कहीं पर नहीं पड़ी हुई है जहां पर ये अपनी रात गुजार सके। कमाल की बात ये देखिए, इन्होंने अपने छोटे मासूम बच्चों को कहीं और छोड़ा हुआ है ताकि वो किसी और जगह रह सके, क्योंकि सर्दी का ठंड का समय है, हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है, बरसात भी तेज होने वाली है। तो इनसे जानेंगे कि किस किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर आपको हैं और यहाँ पर आपको क्यों रहना पड़ रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है कि जो आप यहाँ पर रुके हुए हैं? अरे हम पड़े यहाँ से, हमारे सारे घर तोड़ दिए और तोड़ने के बाद हमारी ईंटा भी पड़ी है, जो हमारा मसाला मुसल्ला सब पड़ा है। अभी हम यहाँ से जाते नहीं, अब हम यहीं पड़ेंगे, यहीं से रहेंगे। तो जगह जमीन नहीं है कहीं भी जाने के लिए, सिर छुपाने के लिए? कहीं भी नहीं आए हो, कहीं भी ना। उत्तराखंड में इतनी सी भी जमीन नहीं है, हम कहाँ जाओ तो अपने बच्चों को लेगा। रोज का करना खाना, मजदूर हो बताओ। बच्चे बच्चे हमारे छोटे छोटे, मतलब बड़े भी छोटे भी। तो आप देख सकते हैं कि सचदेवा टाइम्स ये रात का 11 से 11:30 बजे का रियलिटी टेस्ट एक किस्म से कहीं ना कहीं कर रहा है, लोगों की जमीनी हकीकत को दिखाने के लिए। दोस्तों ये उन राजनेताओं के मुंह पर, ये राजनीति करने वाले उन लोगों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है जो इनके साथ 2-4 दिन पहले खड़े हुए थे कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन आज स्थिति आप देख सकते हैं कि बद से बदतर स्थिति है। इनके साथ या खड़े होने वाला कोई नहीं है। स्थानीय लोग नवाबगढ़ नंबर 1 पुल के, मैं दाद देता हूं ऐसे लोगों की जो इतना पुण्य और सवाब का काम कर रहे हैं। ये लोग अपने घरों से, अपने पैसों से अपनी आर्थिक मदद कर रहे हैं। इन लोगों की 2 से 3 टाइम का खाना ये स्थानीय लोग इनके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं रात के 11 बजे तक। और कोई भी नेता, राजनेता ऐसा नहीं है जो यहाँ पर आया हो, जो 3 दिन पहले इनके साथ खड़ा हुआ था, वो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। बारिश हो रही है, बारिश में आम आदमी अपने आप मर रहा है। आप ये देखिए कि गरीबी, जिसे गुर्बत कहा जाता है, वो गुर्बत एक आदमी के लिए सबसे बड़ा श्राप है। और उसी गुर्बत का श्राप ये लोग यहाँ पर भोगने को मजबूर हैं क्योंकि कोई देखने सुनने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्षेत्र में जनप्रतिनिधि नहीं है, पूर्व भी है, वर्तमान भी है, लेकिन इन्हें देखने वाला कोई नहीं है कि इस टाइम जो इनके लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हो। देखिए किसी जनप्रतिनिधि का होना जरूरी नहीं है, शर्म की बात है कि कोई यहाँ नहीं खड़ा हुआ है। जनप्रतिनिधि का होना जरूरी नहीं है, इंसान का होना जरूरी है। उस इंसान के अंदर इंसानियत होना बहुत जरूरी है जो इनके लिए खड़े हो सके। बहुत बड़ा धन्ना सेठ यहाँ पर नहीं चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जिनके अंदर इंसानियत और मानवता हो। लेकिन जो जनप्रतिनिधि है क्षेत्र के, जो नेता हैं, राजनेता हैं, वो यहां से बिल्कुल नदारद है। कम से कम चलिए आशियाने उजड़ गए थे, ठीक है, अवैध कब्जाधारी थे, सब मान लिया हमने कि इनकी जो है कहीं ना कहीं गलती थी, ठीक है। लेकिन कम से कम इतनी शर्म तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को होनी चाहिए कि इस वक्त में कम से कम 2 रोटी का इन्हें सहारा दे दे। अगर इन्हें कंबल या कोई चीज प्रोवाइड करानी है तो वो दे दे। कम से कम अगर 20-50-100 लोग ऐसे हैं जिनके लिए होटल या किसी धर्मशाला की व्यवस्था नहीं है, तो कम से कम किसी जगह धर्मशाला की व्यवस्था ही करवा दे रुकने की, ठीक है। प्रशासनिक कार्रवाई थी, उन्होंने अपनी तरफ से सही कार्रवाई करी ताकि आगे इस तरह का स्टेप कोई ना ले। लेकिन अब जब ये लोग मजबूर हैं, अब आप क्यों नहीं खड़े हुए? इनके खाने पीने की 2 रोटी का सवाल है, इनके सर छुपाने के लिए छत का सवाल है। अब आप कम से कम इनकी इतनी मदद नहीं कर सकते कि ये 20-50-100 लोग कहीं एक जगह रह सके, किसी धर्मशाला की व्यवस्था आप लोग करवा दें? तो दोस्तों सचदेवा टाइम्स को इन्हीं शब्दों के साथ इजाजत दीजिए। हमारा आज का जो ध्येय था
वो केवल इतना था कि इन लोगों की स्थिति आपको दिखाई जाए कि रात 11 से 11:30 बजे कौन लोग इनके लिए खड़ा हो रहा है, दो रोटी पूछने इनके लिए कौन आ रहा है, या सिर की जो छत इनकी कहीं ना कहीं छीन गई है उसकी व्यवस्था करने के लिए अब यहाँ पर कोई नहीं है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 4 दिन पहले तक खड़े थे, वो आज गायब हैं। क्षेत्र के स्थानीय लोग इनकी मदद कर रहे हैं। हो सकता है सचदेवा टाइम्स की बात किसी को चुभ रही हो, तो सचदेवा टाइम्स किसी का गुलाम नहीं है, किसी को चुभ रही होगी तो बहुत अच्छी हुआ है बात। लेकिन अगर किसी को शर्म आए तो निवेदन यही है कि उस शर्म को आने के बाद कम से कम आप इन लोगों के लिए कुछ करें, कम से कम 2 वक्त की रोटी और कम से कम इनके सिर पे जो छत नहीं है इनके सिर छुपाने का कम से कम इंतजाम कर दें, जिससे कहीं ना कहीं आप पुण्य या आपकी अगर भाषा में कहा जाए तो सवाब कमाने का कहीं ना कहीं आप लोग काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सचदेवा टाइम्स को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और दोस्तों, अगर कोई बात आपको बुरी लगी होगी तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैंने जो भी कहा है वो दिल से कहा है और इनकी स्थिति परिस्थिति को देखकर कहा है। मेरे ना ये लोग रिश्तेदार हैं और ना ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मेरे वो है रिश्तेदार, लेकिन जो मानवता और इंसानियत की बात है वो इनके चेहरे को देखकर जो भाव मेरे जगह वो मैंने आपके सामने प्रकट किए। इन्हीं शब्दों के साथ सचदेवा टाइम्स को दीजिए इजाजत। नमस्कार। परेशान है जी, बहुत परेशान पड़े हैं, यहाँ से रो रहे हमारे घर 3 बच्चे छोटे छोटे भी बड़े भी सारे, तुम्हारा सारा आशियाना सारा तोड़ दिया हमारा। हम जा तो जा कहाँ जाए, हम बताओ बताओ, हमें कहीं ठिकाना भी नहीं मिला, हमें बताओ हम कहाँ जाए, हमें कहीं बसाया जाए क्या, हमें कुछ दिया जाए, जब भी तो हमें भी नहीं दिखेगा। सरकार के सहारा लगा रही है। तो आप देख सकते हैं इनके आंसू ही बहुत है सब कुछ बताने के लिए। अब सचदेवा टाइम्स को दीजिए इजाजत। नमस्कार।